Now the next article is refraction through prism. Refraction through prism. प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन। सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि सभी वैल्यूज हमें डायग्राम से लेनी पड़ती है इसमें। थोड़ा वाइड बनाना, बड़ा डायग्राम बनाना, तो ठीक है। दिस इज एंगल ए बी सी, इस तरह से लिख लीजिए। इसको बोलेंगे आप एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसके बाद लाइट को इंसिडेंट करिए, कोई भी ले लीजिए लाइट, व्हाइट लाइट को लेंगे यहां पर, फिलहाल व्हाइट लाइट को, बाकी आपको। और हाँ, एक चीज और, व्हाइट लाइट में तो 7 कलर्स ऑफ लाइट होते हैं ना, ठीक है। और कुछ लाइटें ऐसी होती है जिसमें 2 हो, 3 हो सकता है सिंगल भी हो। सिंगल अगर वेवलेंथ की लाइट है तो उसको मोनोक्रोमेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और अगर कॉम्बिनेशन है, कई लाइट्स है उसमें, 2 या 2 से ज्यादा है, तो उसको क्या बोल देंगे? पॉलीक्रोमेटिक बोल सकते हैं, ठीक। तो ये व्हाइट लाइट जो यहां पर स्ट्राइक कर रही है, यहां पर क्या करेंगे आप? नॉर्मल बना देंगे। नॉर्मल 90 डिग्री ए बी फेस के साथ N2, और इस एंगल को नाम दे दीजिए आप एंगल I, एंगल I। और इस रे को क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे, सिर्फ I से लिखेंगे। उसके बाद ये जो लाइट है, स्टेट जानी बजाय क्या होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने की वजह से, ये रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा, और ये फिर दोबारा से रेयर मीडियम। ये लाइट क्या करेगी? नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। नाम दे दीजिए इसका P, इसको नाम दे दीजिए Q, इसको यहां पर जो स्ट्राइक करा है यहां पर नाम R देंगे। अभी जहां पर भी ये स्ट्राइक कर रही है वहां पर आप फिर दोबारा से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, N2। इस एंगल को नाम देंगे आप R, इसको R1 नाम दे दीजिए, इसको R2। और जो ये लाइट बाहर निकलेगी इसको बोलेंगे एमर्जेंट रे, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे, PQR, एंड दिस इज S, PQRS। जो हमारा पाथ है लाइट का वो क्या है? PQ इंसिडेंट रे, QR रिफ्रैक्टेड रे, और RS एमर्जेंट रे, ठीक है। इसको आप I से लिखेंगे, रिफ्रैक्टेड रे R से लिख सकते हो वैसे तो, ठीक है। कौन सी रे होगी? रिफ्रैक्टेड। और ये कौन सी होगी? एमर्जेंट रे। और ये कौन सी होगी? इंसिडेंट, ठीक है। एंगल नॉर्मल के साथ एमर्जेंट रे का एंगल क्या लेंगे? एंगल E। ये एंगल R1 और R2। जहां पर ये नॉर्मल कट कर रहे हैं इसको O पॉइंट बोल देना, ठीक है। इसके बाद ये इंसिडेंट रे दिख रही है आपको, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, एमर्जेंट रे को पीछे। इनके बीच का जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा। T पॉइंट दे रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं? पॉइंट T। और इसको बोलते हैं डेल्टा, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। किस किस के बीच में है ये? इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे आ गए आपको समझ में?
चलो रिफ्रैक्टेड रे को थोड़ी देर के लिए आराम कर दो, यहां पर खत्म कर देते हैं, क्योंकि मेरे को यहां पर एंगल बनाने हैं, एंगल लेने हैं यहां पर। अगर ये एंगल R1 है, ये I है, वर्टिकल अपोजिट ये भी क्या होगा I, लेकिन ये कितना होगा I माइनस R। इसी तरह से यहां पर ये वाला एंगल कितना होगा, दिस इज E, दिस इज R2, E माइनस, ठीक है। चलो अब एक ट्रायंगल लीजिए आप इसमें QRO। अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। इन ट्रायंगल QOR, QOR ट्रायंगल दिख रही है आपको। इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2, 180 डिग्री। मैथमेटिक्स से कह सकते हो आप, ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है वो क्या होता है 180। उसके बाद ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। कौन सी, क्वाड्रिलेटरल। कौन सी क्वाड्रिलेटरल, QTRO, QTRO, ठीक है। QTRO में जो सम ऑफ अपोजिट एंगल होता है, चारों एंगल्स का तो 360 होता है ना, इनका सम क्या होगा, सॉरी ए से लेना है, टी की जगह पर ए से, क्वाड्रिलेटरल ये QARO, क्योंकि टी वाला एंगल हमने बना नहीं रखा, डेल्टा के लिए अलग से देखें। क्वाड्रिलेटरल QARO, इसमें अपोजिट एंगल देखिए, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल O। इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन सेटिंग। कंपेयर करिए दोनों, कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा यहां से, कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, कंपेयर बोथ द इक्वेशंस। वी हैव एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R। ये तो आपको यहां से पता लग गया, दिस इज इक्वेशन, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस। अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए, इन ट्रायंगल TQR, TQR जो डेल्टा होगा वो किसके इक्वल होगा, यस, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहां पर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल ये हो गया। ऑन सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करिए इसको, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, दिस इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2, और इसी के साथ डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, I प्लस E माइनस A। यू कैन राइट इन दिस वे, और इसके साथ ही आपके पास आ गया A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। नोट करिए, नोट करिए, A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। किसका सम, A प्लस डेल्टा is always equal to I plus E in case of prism। क्या होता है, जो आप प्रिज्म का प्रैक्टिकल करेंगे, उस प्रैक्टिकल में आपने क्या करना है, प्रिज्म का प्रैक्टिकल 10th में भी किया था, करवाया था, लाइट ट्रेस करनी सिखाई, ठीक है। उसी में हमने क्या करना है, जो ये रे होती है इसी को एक्सटेंड करके
एंगल ए की वैल्यू हमारे पास जो प्रिज्म होता है लैब में, निकोल प्रिज्म, उसकी वैल्यू 60 डिग्री लेते हैं। कितने लेते हैं? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं, तीनों साइड इक्वल। ठीक है, इसकी वैल्यू 60 डिग्री। डेल्टा की वैल्यू आप जिस टाइम प्रैक्टिकल करोगे आई और ई दोनों ही मिलेंगे आपको। डेल्टा इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर इन दोनों के इक्वल है तो समझना कि आपका जो डायग्राम बना है, रे डायग्राम बना है प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन जो आपने करा है वो सही है। अगर इनमें डिफरेंस मिला, सपोज ए प्लस डेल्टा आपने किया, वो आ गया आपके पास 102। सपोज एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री प्लस डेल्टा, डेल्टा आ गया आपके पास सपोज 35 डिग्री आ गया। आई आपने ले लिया सपोज यहां पर 45 डिग्री। तो यहां पर ई की वैल्यू क्या आनी चाहिए कि इक्वल हो, और आनी ही चाहिए। देख रहे हो ये इनका सम क्या होगा 95, इसका यहां पर क्या आएगा 50 आना चाहिए, यानी कि इन दोनों का सम इसके इक्वल हर हालत में आना चाहिए। अगर आपने कहीं पर भी देखने में कोई एरर रह गई ऑब्जर्वेशन करते हुए, या प्रिज्म को रखने में कोई एरर रह गई, ठीक है, इसे बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है। प्रिज्म को जहां से उठाया जाए वहां पर ही रखना पड़ता है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जैसे ग्लास स्लैब और प्रिज्म को रखता था। और यहां पर क्या करते थे, नेल्स लगाते थे। थोड़ा सा देखिए इसको। सबसे पहले आप इंसिडेंट रे इस तरह से एंगल आई लेंगे, ये आपके हाथ में होगा, आप जो मर्जी एंगल लीजिए। 35 से स्टार्ट हो जाना, 35, 40, 45, ठीक है, 5-6 डायग्राम बनाओगे। इसमें आप एंगल आई की वैल्यू सपोज आपने सबसे पहले 35 डिग्री, प्रिज्म को रखेंगे, लाइनें लगाएंगे। प्रैक्टिकल्स का साथ में बता रहा हूं क्योंकि जिस टाइम लैब में चलेंगे तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, बताने में भी एक पीरियड लग जाता है। फिर क्यों ना वो अभी सीख लो, आप उधर जाकर फिर सीधा फाइनल आप उसको कर सकते हो। सबसे पहले प्रिज्म को रखा जाएगा, एक कार्डबोर्ड होगा, उसके ऊपर व्हाइट पेन पिन विन लगा कर रखेंगे। प्रिज्म को उसके ऊपर रखेंगे, साइड की बाउंड्रीज लगाएंगे ये एबीसी, और उसके बाद क्या करेंगे, उस प्रिज्म को एज इट इज उठाकर साइड में रख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर कोई पॉइंट चूज करेंगे आप, 90 डिग्री एंगल पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसी पॉइंट से आप इंसिडेंट रे लेंगे, खुद ब खुद नॉर्मल और इसके बीच का एंगल क्या बनाएंगे 35, क्या बनाएंगे 35। ओके, उसके बाद प्रिज्म को उठाकर दोबारा से यहां पर रख दीजिए, इसी के ऊपर बिल्कुल एज इट इज जैसे रखा था आपने। यहां पर क्या करेंगे, आप पिन लगा देंगे, पिन 1, पिन 2, 2 पिन लगाएंगे इस तरह से, यहां पर लगा दोगे। बीच में गैप होगा कम से कम 1.5 सेंटीमीटर का, पास नहीं लेना, नहीं तो फिर जज करने में, ऑब्जर्व करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, सही लाइन का कैसे पता लगता है, जब एक बंदे के पीछे दूसरा जो बंदा है ज्यादा गैप में हो, बिल्कुल ही थोड़ा सा पास में हो तो पता नहीं लगता लाइन में खड़े भी है। ओके, थोड़ा गैप होना चाहिए। तो एक गैप लेंगे, एक नीडल की दूसरी नीडल से ऑल पिन लगाएंगे ना यहां पर, ऑल पिन। आफ्टर दैट प्रिज्म आपका यहां पर रखा होगा, ये 2 पिन लगा रखी होंगी। उसके बाद आपने क्या करना, यहां से आप देखोगे इन दोनों को लाएंगे और थर्ड पिन को हाथ में रखेंगे, और दूसरी साइड प्रिज्म की दूसरी साइड से आप उसको क्या करेंगे, इनको लाइन में लगाएंगे। ये जो इंसिडेंट रे आपकी चल रही है ऐसे, यही रे आपको यहां पर ऐसे दिखाई देगी। ये इमरजेंट रे आपको भले ही यहां पे ऐसे दिख रही हो, जब आप यहां से देखोगे आपको यहां वाली चीज दिखाई दे रही हो, क्योंकि लाइट ऐसे जा रही है। ये लाइट जहां जहां जा रही है बस वही चीज आपको दिखेगी। ठीक है, तो जिस वक्त आप यहां से देखने के बाद, यहां से जब देखना शुरू करोगे और थर्ड पिन आपके हाथ में होगी, वो इस लाइन पे कहीं पर लगेगी ऑटोमेटिक। यहां पर कोई लाइन नहीं लगाई आपने, कोई नॉर्मल नहीं लगाएंगे आप इस पाथ पर, तो आकर सिर्फ आपने क्या करना है, नीडल थर्ड को फिट कर देना। ओके, उसके बाद फोर्थ नीडल को हाथ में रखेंगे, फिर दोबारा से वही प्रोसेस। अभी 1, 2, 3 ये तीनों क्या होंगे, एक लाइन में दिखाई देंगी आपको। फोर्थ वाली को फिर लेंगे, फोर्थ वाली को लगाएंगे, वो भी कहीं पर यहां पर आकर आपकी फिट हो जाएगी।
कि अब ये चारों लाइन में, हालांकि ये यहां पर लगी है लेकिन आपको ये बिल्कुल ऐसे लाइन में दिखेंगी यहाँ पर थर्ड और फोर्थ वर्चुअली, कि मैं तो सामने देख रहा था। जब आप ये प्रोसेस करके ऊपर से देखोगे उसको तो आपको ये थर्ड और फोर्थ पिन इस एरिया में नजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट काम, आपने इन पिन को हटाकर सर्कल कर देना है, यहां पर टिक लगा देना ताकि आपको वो दिख सके आराम से इजीली। फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से, स्केल की हेल्प से, पॉइंटर की हेल्प से ज्वाइन कर देना और प्रिज्म तक लेकर आना। जहां पर भी ये प्रिज्म पर कट करेगी वहां पर अपनी तरफ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल और इसके बीच का एंगल नोट करेंगे। ठीक है, ये एंगल मिल जाएगा। फिर ये वाला आपने खुद लिया था एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री पहले से। उसके बाद इस लाइन को और थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे, इस लाइन को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, फिर इनका एंगल नोट करेंगे, ये एंगल भी मिल जाएगा। और उसके बाद वेरीफाई करेंगे आप इस फॉर्मूले से। अगर ये कॉम्बिनेशन सेम है, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई आता है, तो इसका मतलब आपने सही किया। अगर डिफरेंस आ गया, भले ही 2-3 डिग्री का आ गया, तो समझ लेना कि आपने कहीं पे गड़बड़ की। ओके, फिर दोबारा करना पड़ेगा। और यही प्रोसेस 35 के बाद किसके लिए करेंगे? 40, फिर 45, फिर 50, उसके बाद 55, 55 का गैप करते हुए चलेंगे और फिर 60। कितने डायग्राम बनेंगे? 5 to 6, 5 to 6। और इसके बाद एक टेबल बनेगी। क्या बनेगी? टेबल। वो अभी बताता हूं मैं आपको। वो आपका ग्राफ पेपर होगा, टेबल के साथ ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ अगर आपका वैसा आ गया तो आपका प्रैक्टिकल सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत। जैसे ओम्स लॉ में आप करते थे, वी और आई की वैल्यू, वी आई की रेशियो अगर सेम चल रही है तो ठीक है, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन आ जाए। तो अगर वो थोड़ी सी बेंट हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने कहीं पर ऑब्जर्वेशन में या कहीं पर कोई गलती